hydroxymethylation manage reaction. Today we will study about manage reaction. आज हम manage अभिक्रिया के बारे में पढ़ेंगे. Pyrrole undergoes manage reaction when treated with formaldehyde and primary or secondary amine in the presence of acid. In this reaction, a functionalized alkyl group is introduced at a alpha position, that is C2 और C5. पायरॉल की मैनेज अभिक्रिया में पायरॉल की अभिक्रिया फॉर्मल्डिहाइड और प्राथमिक या द्वितीयक एमीन के साथ अम्ल की उपस्थिति में की जाती है. इससे एल्किल समूह C2 या C5 अल्फ़ा पोजीशन पर आते हैं. जैसा कि रिएक्शन में देख रहे हैं, पायरॉल की रिएक्शन हमने फॉर्मल्डिहाइड और डाइमिथाइलअमीन जो कि सेकेंडरी अमीन है इसके साथ रिएक्शन कराई. तो यहाँ देखिए अल्फ़ा पोजीशन NH के रिस्पेक्ट में जो 2 पोजीशन है वो अल्फ़ा पोजीशन है. 2 और 5 दोनों पोजीशन अल्फ़ा होती हैं. तो ये 2 पोजीशन पे CH2N CH3 होल ट्वाइस इस तरह से ये फंक्शनलाइज्ड एल्काइल ग्रुप आ रहा है. ये हम देखेंगे मैकेनिज्म में कि ये इलेक्ट्रोफाइल होने के कारण पायरॉल के 2 और 5 पोजीशन पे आता है, क्योंकि पायरॉल के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो पोजीशन यानी कि 2 और 5 पोजीशन पर इंक्रीज़ होती है और इलेक्ट्रोफाइल वहाँ अटैक करेगा जहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है. इसलिए 2 और 5 पोजीशन पे ये फंक्शनलाइज्ड एल्काइल ग्रुप इंट्रोड्यूस हो रहा है. द रिएक्शन involves electrophilic attack of iminium ion which is produced in C2. See, what does this C2 means? C2 means the production of iminium ion is done where it is required. That is in the reaction mixture itself. We are not taking directly the iminium ion, but the precursors are being taken and it is produced in C2 in the reaction of formaldehyde and amine in the presence of acid. इस अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन्स ने ही इमीनियम आयन का अटैक पायरॉल की रिंग पर होता है और इमीनियम आयन को इन C2 बनाना, इसका मतलब है जहाँ हमें इमीनियम आयन की आवश्यकता है वहाँ हम इमीनियम आयन डायरेक्टली ना लेके उसके प्रिकर्सर फॉर्मल्डिहाइड और अमीन लेते हैं, जिससे कि जहाँ आवश्यकता है वहाँ इमीनियम आयन बन सके. तो उसे कहा जाएगा प्रोड्यूस्ड इन C2. जहाँ आवश्यकता हो वहाँ उस आयन के बनने के लिए अगर उसके प्रिकर्सर लिए जाते हैं तो उसे कहा जाएगा प्रोड्यूस्ड इन C2. जहाँ आवश्यकता है वहाँ उसे बनाया गया. और उसके बाद ये फॉर्मल्डिहाइड और अमीन अम्ल की उपस्थिति में इस तरह से एल्काइल ग्रुप ऑर्थो पोजीशन पर इंट्रोड्यूस कर देंगे. मैकेनिज़्म देखते हैं. इस मैकेनिज़्म में देखिए पहले फॉर्मल्डिहाइड की एसिड के प्रेजेंस में O पे क्योंकि 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो ऑक्सीजन पे ये प्रोटॉन ऐड हो जाएगा और हमें पॉजिटिव चार्ज O पे मिल रहा है. इस तरह की स्पीसीज बन गई CH2 डबल बॉन्ड O पॉजिटिव H, है ना. ये स्पीसीज H प्लस का O के ऊपर योग से बन गया और ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर होने के कारण ये H प्लस को ऐड कर पाए. उसकी रिएक्शन अब डाइमिथाइलअमीन से जब हम कराते हैं तो पहले हम इसको रेजोनेंस स्ट्रक्चर के द्वारा पॉजिटिव चार्ज कार्बन पे ले लेते हैं, यानी कि दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे शिफ्ट होने और C पे पॉजिटिव चार्ज जाएगा, है ना. इस तरह से ये CH2 पे पॉजिटिव और सिंगल बॉन्ड OH हो गया. और डाइमिथाइलअमीन में आप जानते हैं N के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. CH3 होल ट्वाइस NH में N के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं. तो ये लोन पेयर के द्वारा जो CH2 पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा उसके साथ बॉन्ड बना लेगा. अब हम लिखते समय CH3 होल ट्वाइस NH पॉजिटिव, NH पे पॉजिटिव चार्ज क्यों आया? क्योंकि N ने अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा
CH2 के साथ बॉन्ड बना लिया। जहाँ हमने CH2 डबल बॉन्ड OH के इलेक्ट्रॉन्स को O पे शिफ्ट किया तो C पे पॉजिटिव चार्ज आ गया था। इस तरह से कार्बन डेफिशिएंट साइट है और N के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो N अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से CH2 के साथ बॉन्ड बना लेगा। उस प्रोसेस में NH पॉजिटिव सिंगल बॉन्ड CH2OH, तो ये स्पीसीज़ हमें मिल रही है CH3 होल ट्वाइस NH पॉजिटिव CH2OH। इसमें से वाटर एलिमिनेट होने के बाद जो हमें कार्बोकेटाइन मिल रहा है वो इमीनियम आयन डेवलप करेगा। वाटर कैसे एलिमिनेट हो रहा है, यहाँ देखें, N के ऊपर में से H प्लस हट रहा है और CH2OH में से OH नेगेटिव, यानी कि ऑक्सीजन अपना और कार्बन के साथ बने हुए बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेके OH नेगेटिव बनाएगा और NH में से H अपने इलेक्ट्रॉन N के ऊपर छोड़ देने से H प्लस के रूप में हटेगा। इस तरह से H प्लस और OH आप N पे से और कार्बन पे से कुछ कुछ हटा रहे हैं, H प्लस और OH हटा रहे हैं, इसलिए N और H के बीच में, N और C के बीच में डबल बॉन्ड डेवलप हो सकता है। लेकिन हमने यहाँ पे क्या दिखाया कि N के ऊपर लोन पेयर आ गया और CH2 पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, है ना। और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में, स्क्वायर ब्रैकेट में देखें, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में N के लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में शिफ्ट हो रहे हैं, जिससे कि पॉजिटिव चार्ज N पर डेवलप हो गया। इस तरह से CH3 होल ट्वाइस N पॉजिटिव डबल बॉन्ड CH2, ये हमें डाईमिथाइल इमीनियम स्पीसीज़ मिल गई है। और इस स्पीसीज़ में से हम जो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है वो स्पीसीज़ पायरॉल पे ऐड करेंगे, वो इलेक्ट्रोफिलिक स्पीसीज़ जहाँ CH3 होल ट्वाइस एंड सिंगल बॉन्ड CH2 पॉजिटिव, कार्बन पे जो पॉजिटिव चार्ज वाला कार्बोकैटायनिक स्पीसीज़ है उसको पायरॉल पे कहाँ ऐड करेंगे, क्योंकि पायरॉल के 2 और 5 पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई होती है रेजोनेंस स्ट्रक्चर में, इसलिए वो कार्बन की तरफ से जुड़ेगा और 2 पोजीशन पे जुड़ेगा। अब ये देखिए, पायरॉल पे जब ये स्पीसीज़ का अटैक कराएंगे तो हमने कार्बन जिस पे प्लस का चार्ज है उसको पायरॉल के सेकंड पोजीशन पे जोड़ दिया। और वो कैसे जुड़ा, जो पाई बॉन्ड थे पायरॉल के अंदर रिंग में, वो सेकंड कार्बन पे पहले शिफ्ट होंगे, तो नेगेटिव चार्ज वहाँ हो गया, डेंसिटी हाई हो गई, वहाँ पे ये CH2 जो पॉजिटिव चार्ज कार्बन है जुड़ेगा और उन पाई इलेक्ट्रॉन्स को काम में लेगा बॉन्ड बनाने के लिए जो पायरॉल के अंदर थे। और पायरॉल के थर्ड पोजीशन पे देख रहे हैं पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया। तो इस तरह से पायरॉल के सेकंड पोजीशन पे एक H के साथ बॉन्ड है और एक CH2 सिंगल बॉन्ड N CH3 होल ट्वाइस। अब ये H जो है सेकंड पोजीशन वाला H प्लस के फॉर्म में हट जाएगा और उसके और कार्बन के इलेक्ट्रॉन वापस से पाई बॉन्ड बना के एरोमेटिक रिंग बना लेंगे, क्योंकि एरोमेटिक कंपाउंड्स ज़्यादा स्टेबल होते हैं, इसलिए रेडिली ये H प्लस लूज़ करेगा और यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा। H प्लस हटने से देख रहे हैं पायरॉल की रिंग में डबल बॉन्ड आ गया है और सेकंड पोजीशन पे CH2 N CH3 होल ट्वाइस। ये जो कंपाउंड बना इसे हम मैनेज बेस कहते हैं। इस तरह से हमने देखा कि पायरॉल पर CH2 N CH3 होल ट्वाइस लाने के लिए पहले फॉर्मल्डिहाइड का एसिडिफिकेशन किया और फिर उसकी रिएक्शन डाइमिथाइलअमीन के साथ कराया, वाटर एलिमिनेट करके कार्बोकेटायन बनाया और वो कार्बोकेटायन पायरॉल की रिंग पे सेकंड पोजीशन पे अटैक कर रहा है, जिससे कि हमें रिक्वायर्ड मैनेज बेस मिल रहा है। थैंक यू।